हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मोस्ट वेलकम है यूट्यूब चैनल विजेता कुल में। और साथियों, आज के इस वीडियो में रेलवे ग्रुप डी का परसेंटेज का पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं। परसेंटेज का पार्ट 1 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जो लोग चैनल पे नए हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए। ग्रुप डी का नंबर सिस्टम का हमने क्वेश्चन कराया है और अभी आपका टॉपिक परसेंटेज चल रहा है। हर दिन हम आपके एग्जाम के लिए 1 से 2 मार्क्स बिल्कुल कंफर्म करते हैं। तो आज भी जो टाइप है वो आपके एग्जाम में 1 से 2 मार्क्स बिल्कुल पूछा जाएगा। आप लोग इसे लास्ट तक जरूर देखिए और पूरा करिए। आपके एग्जाम में 100% 1 से 2 सवाल इससे बनेगा। और ये आपका जो टाइप है ये परीक्षा से संबंधित सवाल है, यानी परीक्षा से संबंधित जो क्वेश्चन आता है इसे आपको पूरा करना है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो पहला सवाल से। पहला क्वेश्चन है कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए प्राप्तांकों का प्रतिशत 42% होना चाहिए। यदि अधिकतम अंक 450 है तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंक कितने होंगे। तो ये सवाल बहुत ही आसानी से बन जाएगा। अगर अधिकतम अंक 450 है, कितना दिया है अधिकतम अंक, तो 450 दिया है और इसमें से कितना परसेंट होना चाहिए उत्तीर्ण के लिए, तो 42% होना चाहिए, 42%। तो सिंपली इसका हम 42% निकाल देंगे। तो फ्रेंड्स, परसेंट हटता है तो नीचे 100 आता है डिनोमिनेटर में, और इस प्रकार इसे कैलकुलेट करेंगे तो एक शून्य से एक शून्य कैंसिल आउट होगा और 5 से अगर 45 को काटते हैं तो 9 बार में कटेगा और 5 दूनी कितना होगा 10, और 2 से 42 को काटेंगे तो 21 बार में कटेगा। कुल मिला के जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है कितना, तो 9 इंटू 21, और 21 को 9 से मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर जो है 189 आएगा। 189 देखेंगे ऑप्शन डी में दिया गया है जो राइट आंसर होगा। ठीक है, आइए दूसरा सवाल सॉल्व करके आप सभी को बताना है दूसरा का राइट आंसर क्या होगा। ये भी महत्वपूर्ण सवाल है आप सभी का। क्वेश्चन है, एक परीक्षा में चित्रा ने 58.5% अंक प्राप्त किया जो 78% अंक प्राप्त करने के बराबर था। तो परीक्षा में अंक बताइए कितनी थी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो आपका अंक दिया हुआ है वो कितना है, तो आप कहेंगे कि यहाँ पर जो अंक दिया है वो 58.5 दिया है। ठीक है, 58.5 दिया है और ये जो 58.5 है ये कितने परसेंट के बराबर है, तो ये आपका 78% के बराबर है। और यहाँ पर पूछा गया परीक्षा में कितने अंक हैं, तो परीक्षा का जो प्राप्तांक हम मानते हैं वो 100 मानते हैं। कितना मानते हैं, 100 मानते हैं, तो इसलिए इसमें मल्टीप्लाई कितने का करना है, 100 का करना है। अब सिंप्लीफाई करेंगे तो दशमलव हटाएंगे तो एक शून्य नीचे आएगा और शून्य से शून्य कैंसिल आउट हो जाएगा। और फ्रेंड्स, यहाँ पर आप अगर काटने का प्रयास करते हैं तो 13 से 78 6 बार में कटेगा और 13 से जो 585 है वो आपका 45 बार में कट जाता है। आगे इसी प्रकार कैलकुलेट कर लेते हैं तो 3 से 6 काटेंगे 2 बार में और 3 से 45 15 बार में कटेगा और 2 से जो है 10 5 बार में कटेगा। तो फाइनली जो आपका राइट आंसर निकल के आएगा वो 15 इंटू 5 आएगा। कितना आ गया, 15 इंटू 5, तो 15 इंटू 5 कितना हो जाता है 75। तो इसका आंसर जो है वो 75 है और 75 ऑप्शन सी में दिया गया है। तो फ्रेंड्स, परीक्षा का सवाल आपका टोटल टाइप इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं। आपका 1 से 2 क्वेश्चन एग्जाम में इस टाइप से आता है। अगला क्वेश्चन आ चुका है, लिखा एक कक्षा में किसी दिन 5% छात्र अनुपस्थित रहे। यदि उपस्थित छात्रों की संख्या 38 है तो उस दिन कक्षा में छात्रों की कुल संख्या बताइए कितनी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप अगर 5% अनुपस्थित है तो उपस्थित 95% रहा होगा। तो छात्रों की जो संख्या उपस्थिति दर्शाया गया है वो 38 है और परसेंट में आप देखेंगे तो 5% अनुपस्थित था, तो आप यहाँ पर कह सकते हैं कि 95% जो रहा होगा वो उपस्थित रहा होगा। और कुल संख्या जो होता है यूनिट में वो 100 यूनिट मानते हैं। कुल संख्या जब भी पूछा जाएगा परसेंट में तो कितना यूनिट, 100 यूनिट। तो आप 100 से सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे और इसे सॉर्ट आउट करेंगे तो देखिए फाइनली आंसर आ जाएगा। चलिए इसे काटते हैं तो 19 दूनी 38 होता है और 19 पचे 95 होता है। 5 से अगर 100 को काटेंगे 20 बार में कटेगा
तो 20 दूनी कितना आ गया, 40 आ गया इसका उत्तर। तो अधिकतम संख्या जो है वो कितना है, तो 40 है, और 40 आपका ऑप्शन ए में दिया गया है। तो इस प्रकार आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट पूछा गया है कि एक परीक्षा में प्रज्वल ने 272 अंक प्राप्त किया, जो 64 अंक प्राप्त करने के बराबर था, तो परीक्षा कितने अंक की थी। बिल्कुल आसानी से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 272 अंक कितने परसेंट के बराबर है, तो आप कहेंगे कि 64% के बराबर है। परीक्षा कितने अंक का है, तो हमने शुरू में बताया कि परीक्षा का कुल पूर्णांक जब भी पूछा जाएगा तो 100 यूनिट होता है, 100 यूनिट होता है। बस इसे आपको सिर्फ सिंप्लीफाई कर लेना है। सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका करेक्ट आंसर निकल जाएगा। तो इसे अगर आप इसे काटते हैं तो यहाँ पर फ्रेंड्स 8 से अगर इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो 272 जो है वो 34 बार में कटेगा, और 8 से 64 8 बार में कटेगा, और इंटू में क्या था, 100 था। इसे और अगर सिंप्लीफाई किया जाए तो 4 दूनी 8 होता है, 4 से 100 25 बार में कटेगा, और 2 से 34 जो है 17 बार में कट जाता है। तो 17 इंटू अगर 25 करते हैं, 17 इंटू 25, तो आंसर इसका 425 आएगा। कितना आ जाएगा इसका आंसर, 425 आ जाएगा, याद रखिए। तो 425 आप देखेंगे किस विकल्प में दिया गया है, तो ऑप्शन ए में दिया गया है 425। अगला सवाल, तो क्वेश्चन नेक्स्ट जो लिखा है कि निम्नलिखित तालिका में परीक्षा में भाग लेने वाले छात्र के परिणाम को दर्शाती है, उत्तीर्ण छात्र का प्रतिशत कितना है ये बताइए। बहुत ही आसान सा सवाल है जो पूछा गया था। उत्तीर्ण कितने छात्र हुए हैं, तो उत्तीर्ण 150 छात्र हुआ है, 150 छात्र। और नीचे जो है टोटल संख्या लिखना होता है, तो छात्र उत्तीर्ण हुए थे 150, जबकि अनुत्तीर्ण कितना हुआ है, 100। तो टोटल नंबर्स कितने हो गए, 250 हो गया। यानी टोटल नंबर्स आपको डिनोमिनेटर में लिखना है। और लिखा गया है कि उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत, तो प्रतिशत जब भी पूछा जाता है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, बस इतना ही है, बाकी सॉर्ट आउट कर लेना है। तो चलिए इसे हटाते हैं, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट, और 25 से 100 जो है ये 4 बार में कटेगा, और 15 चौक कितना हो जाता है, तो 60 हो जाता है। यानी उत्तीर्णांक परसेंट इसका 60% होगा, जो ऑप्शन डी में दिया गया है राइट आंसर। ठीक है, अगला सवाल। अगला क्वेश्चन और भी महत्वपूर्ण है। लिखा गया है कि एक अभ्यर्थी 20% अंक प्राप्त करता है और 35 अंकों से क्या होता है, अनुत्तीर्ण होता है। तो सिंप्लीफाई करेंगे, बहुत ही आसानी से बनेगा। यहाँ पर दिया है कि अगर एक छात्र 20% अंक लाता है, 20%, तो जब 20% अंक लाता है तो कितने अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो दिया हुआ 35 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है। तो फ्रेंड्स जो अनुत्तीर्ण है उसे हम माइनस के रूप में दर्शाते हैं। तो 35 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया। आगे लिखा है जबकि दूसरा विद्यार्थी 50% अंक लाता है, तो दूसरा विद्यार्थी कितना ला रहा है, तो 50% अंक ला रहा है, और वो 32 अंक अधिक लेके आता है। तो अधिक जब लेके आता है तो उसे प्लस के रूप में दर्शाएंगे इस प्रकार से, और अगर कम लेके आएगा तो माइनस के रूप में दर्शाएंगे। तो अब इतना आपने जब कर लिया तो बिल्कुल आसान से आप इसका परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि पूर्णांक पूछा है। तो दोनों तरफ डिफरेंस करेंगे, तो परसेंट में आप देखेंगे कि 20 और 50 का डिफरेंस कितना हो जाता है, तो 30 हो जाता है। यानी कि इधर जो डिफरेंस है परसेंट में वो 30% आ गया। जबकि -35 और +32 में डिफरेंस कितने का होगा, तो फ्रेंड्स जब माइनस और प्लस में डिफरेंस करना होता है तो दोनों ऐड हो जाता है, याद रखिएगा, दोनों ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर जो वैल्यू है वो आपका 67 हो गया। तो अब यहाँ से आप कह सकते हैं कि अगर 30% का वैल्यू 67 है तो 1% का वैल्यू कितना होगा, ये तो आप बता ही सकते हैं। तो 1% हो जाएगा 37/30। तो परीक्षा का पूर्णांक जो टोटल होता है वो 100% होता है। यानी यहाँ से हम क्या कर लेंगे, 100% का वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। तो 100% का वैल्यू जो हमारा निकल के आ जाएगा 67/30 और इंटू में 100। बस इतना आपको सिंप्लीफाई कर लेना है और करेक्ट आंसर निकाल लेना है। 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट होगा, और फाइनली जो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 670 और बटा में कितना है, 3 है। तो आंसर 670/3 आता है। अब आपको देखना है किस ऑप्शन में मिला है, तो आप देखेंगे ऑप्शन बी में मिल चुका है, जो इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स बहुत ही शानदार है जो पूछा गया था।
लिखा है एक परीक्षा में दुर्वा ने 70% अंक प्राप्त किया और एक अन्य परीक्षा में 25 में से 20 अंक प्राप्त किया और कुल उसे 78% अंक मिला, तो पहली परीक्षा का अधिकतम अंक बताइए क्या है। आप इसमें एलिगेशन लगाइए। कौन सा मेथड? तो आप इसमें एलिगेशन मेथड यूज करिए, बहुत ही आसानी से आंसर निकलेगा। तो दुर्वा जो है एक परीक्षा में कितना परसेंट, तो 70% मार्क्स गेन करती है। जबकि इसके बाद जो दिया गया है, इसके बाद आप देखेंगे, ठीक है, एक सेकेंड फ्रेंड्स, और इसके बाद जो दिया गया वैल्यू है 25 में से 20 अंक, तो 25 में से 20 अंक अगर लाया है तो कितना परसेंट होगा, 20/25 इंटू 100 करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ से 25 चौक 100 कटा, यानी कि 80% यहाँ से उसने प्राप्त किया है। तो 70% और 80% निकल चुका है। जबकि कुल प्राप्तांक उसका कितना रहा है, कुल प्राप्तांक उसका 78% रहा है। टोटल प्राप्तांक 78 है। तो एलिगेशन जब लगाते हैं तो मिश्रण को कहाँ लिखते हैं, बीच में लिखते हैं, और एलिगेशन मेथड में क्या करते हैं, इस तरह से तिरछा लाइन खींच के और दोनों का हम रेशियो ज्ञात कर लेते हैं। तो चलिए रेशियो ज्ञात कर लेते हैं, यहाँ से कितना आता है वैल्यू। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ से वैल्यू ज्ञात करेंगे तो 78 और 80 का जो डिफरेंस है वो 2 आएगा, और इधर आप देखेंगे 70 और 78 का डिफरेंस 8 आएगा, और दोनों का अगर आप रेशियो ज्ञात करना चाहें तो रेशियो जो है वो 1 रेशियो कितना आ जाएगा, तो 4 आ जाएगा, 1 रेशियो 4 आ जाएगा। अब सवाल में ये देखना है कि क्या आगे दिया था। तो सवाल में कहा गया था कि उसने दूसरी परीक्षा का जो 25 अंक था, दूसरी परीक्षा कितने अंक का था उसका, 25 अंक का, तो पहले का पूछा गया। तो बहुत ही सिंपल बात है, यहाँ पर सवाल में 4 यूनिट का वैल्यू 25 दिया है, यानी दूसरे परीक्षा का अधिकतम अंक 25 था। तो आप देखेंगे कितना 4 का ये मल्टीपल है, तो 4 का ये 25 6.25 मल्टीपल है, यानी यहाँ पर 1 का भी 6.25 जब मल्टीपल करेंगे तो हमारा जो आंसर निकल के आएगा 6.25, यही पहली परीक्षा का अधिकतम अंक है। आंसर हमारा क्या आ जाएगा, तो 6.25 आ जाएगा। और 6.25 किस में दिया है, तो ऑप्शन बी में दिया गया है। बहुत ही शानदार सवाल था। ये सवाल आपका 2018 का पूछा गया सवाल है, और इसमें बहुत सारे स्टूडेंट फंस गए थे क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया था। लेकिन फ्रेंड्स आप लोग नहीं फंसेंगे, बस इसी तरह आप लोग टाइप वाइज जब सॉल्व करते चलेंगे, आपके एग्जाम में बहुत ही आसानी से आंसर सॉल्व होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, कक्षा 10 के छात्र की परीक्षा आयोजित किया गया जिसमें 96% छात्र पास हुआ और 50 छात्र क्या हो गया, इसमें असफल हो गया। तो कितने छात्र इसमें उपस्थित हुए थे ये बताना है। तो सिंपल फ्रेंड्स, अगर 96% अगर पास हुआ है तो इसका मतलब 4% इसमें क्या हुआ होगा, फेल हुआ होगा। सिंपल सी बात है। और टोटल स्टूडेंट की संख्या जो है वो 100 यूनिट हम मानते हैं। कितना यूनिट, तो 100 यूनिट मानते हैं टोटल स्टूडेंट की संख्या। अब सवाल में कहा है कि 50 छात्र ऐसा है जो असफल रहा, तो असफल को डिवाइड करेंगे असफल से। तो परसेंट में आप देखेंगे 96% अगर पास हुआ तो 4% इसका क्या रहा होगा, असफल रहा होगा। तो असफल को डिवाइड असफल से करना है, और जिसका वैल्यू पूछा जाए उससे मल्टीप्लाई करते हैं। क्वेश्चन में कहा है कितने छात्र उपस्थित थे, तो उपस्थित छात्र की संख्या इसमें कितनी है, तो उपस्थित छात्र टोटल जो आपका हो जाएगा वो 100 हो जाएगा, क्योंकि कितना यूनिट मानते हैं, 100 यूनिट टोटल हम छात्र मानते हैं। और यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 जो है 100 को 25 बार में काटेगा, और 50 इंटू 25 अगर करते हैं तो वैल्यू जो निकल के आ जाएगा वो 1250 आ जाएगा इसका आंसर। तो 1250 किस विकल्प में दिया है देखेंगे तो ऑप्शन डी में इसका करेक्ट आंसर बनता है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया था। लिखा, दीक्षा एक परीक्षा में 58% अंक प्राप्त किया है जिसके अधिकतम अंक 450 थे, तो कितना अंक प्राप्त हुआ। चलिए ये तो बड़ा सिंपल सा सवाल है। 450 अंक का एग्जाम था और उसमें इसने 58% इसका गेन किया है, तो 58% इसका ज्ञात कर लेंगे और ज्ञात करेंगे वही इसका आंसर होगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स 1 0 कैंसिल आउट हो रहा है, 5 9 45 होता है, 5 दूनी 10 होता है, 2 से 58 काटेंगे 29 बार में, 29 इंटू 9 करेंगे तो 261 इसका आंसर आएगा। और 261 देखेंगे तो ऑप्शन बी में दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला सवाल सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन इस टाइप में पूछा गया है
लिखा है 60 छात्रों की एक कक्षा में 60% छात्र लड़के हैं, तो 40% इसका लड़की रही होगी इस क्लास का। 60% अगर लड़का है तो 40% क्या रहेगी, इसमें लड़की होगी। और यदि 25% लड़कियां को साइकिल मिलता है तो कितनी ऐसी लड़की है जिसको साइकिल नहीं मिला है। चलिए, बहुत ही आसान सा सवाल है। आप कहेंगे कि टोटल अगर 60 छात्र का कक्षा है और इसमें अगर बॉयज की संख्या 60% है तो गर्ल्स की संख्या कितना रहा होगा इसका, तो आप कहेंगे कि यहाँ पर इसका 40% गर्ल्स की संख्या रही है। तो ये आ गया गर्ल्स की संख्या। और गर्ल्स में कितने परसेंट को साइकिल मिला है, तो गर्ल्स में 25% को साइकिल मिला है। इसका मतलब 75% गर्ल्स का ऐसा संख्या है जिसको साइकिल मिला ही नहीं। बस यही सवाल था, यही इसका सॉल्यूशन है। अब इसे आप जितना जल्दी सॉर्ट आउट कर लेंगे उतना जल्दी आपका आंसर आ जाएगा। चलिए सॉर्ट आउट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ से 2 जीरो, ठीक है, 2 जीरो आपका कैंसिल आउट बिल्कुल हो रहा है। और 25 तिया 75 होता है, 25 चौके 100 होता है, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारे पास जो वैल्यू बचा है वो 6 इंटू 3 बचा है। क्या बचा है, तो 6 इंटू 3 अगर करते हैं तो 18 गर्ल्स ऐसी हैं जिसको साइकिल प्राप्त नहीं हुआ है। तो आंसर इसका किस ऑप्शन में है, देख सकते हैं, ऑप्शन सी में दिया गया है राइट आंसर। तो फ्रेंड्स, ये था आपका परीक्षा से संबंधित सवाल। यहाँ से 100% एग्जाम में पूछा जाएगा। और पिछला बार भी जब एग्जाम हुआ तो बहुत ज़्यादा हर शिफ्ट में पूछा गया था। तो इसी तरह से हम टाइप वाइज आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन समाप्त करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी का। और रीजनिंग का भी हम टॉपिक सॉल्व करेंगे इसी प्रकार से। तो फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए आज आप सभी को वीडियो कैसा लगा है। समझ में आया, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक एक बार जरूर करिए, शेयर करिए। और पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी प्रेस करिए। और फ्रेंड्स, आप लोग ये भी बताइएगा साइंस का प्रश्न भी आप प्रीवियस ईयर का पूरा कंप्लीट करना चाहते हैं तो कमेंट करिएगा। आप सभी का हम साइंस का क्वेश्चन भी इसी तरह से वीडियो के माध्यम से कंप्लीट करेंगे, ठीक है।